सारंगढ़ से अगली खबर है। राजमहल में अज्ञात व्यक्ति ने लगाया भगवा ध्वज। परंपरागत ध्वज को उतारकर लगाया भगवा ध्वज। राजमहल परिवार के मामले थाने में शिकायत कर दी। इस पूरे मामले की राजमहल परिवार का कांग्रेस से पुराना नाता है। सारंगढ़ थाना पुलिस इस मामले में अब जांच में जुट गई है। तो भगवा ध्वज लगा दिया परंपरागत ध्वज को उतारकर, चूंकि कांग्रेस से राजमहल परिवार का पुराना नाता है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच में अब जुट गई है कि आखिर किस शख्स ने राजमहल पर जाकर भगवा ध्वज फहराया। इसके ऊपर एक आदिवासी राज्य का प्रतीक चिन्ह लहराता है, उसे निकालकर एक भगवा झंडा लगा दिया गया है। इस वारदात से कोई चोरी नहीं हुई है, प्रॉपर्टी में कुछ डैमेज नहीं हुआ है। तो इससे हमें ये लगता है कि ये जो एक घटना घटी है, इसके पीछे एक पॉलिटिकल मैसेज देने का मकसद है। ये भी ज़रूरी है बात ध्यान रखने के लिए कि ये जो घर है ये कोई साधारण घर नहीं है। ये एक कांग्रेस के सबसे पुराने आदिवासी परिवार का घर है। यहाँ पे मध्य प्रदेश के एक पूर्व आदिवासी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनके परिवार के कई सदस्य यहाँ पे सांसद और विधायक रह चुके हैं। तो राजमहल परिवार ने इस मामले की शिकायत कर दी है थाने में और अब सारंगढ़ पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। तो राजमहल में अज्ञात व्यक्ति ने भगवा ध्वज फहरा दिया। महल पर चढ़कर सारंगढ़ की ये घटना है, जहां पर परंपरागत ध्वज को उतारकर भगवा ध्वज लहरा दिया। राजमहल परिवार ने इस मामले की थाने में शिकायत कर दी है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। तो सारंगढ़ की ये घटना है, जहां पर राजमहल परिवार ने शिकायत की है थाने में कि किसी ने राजमहल पर चढ़कर परंपरागत ध्वज को उतारकर उस पर भगवा ध्वज लहरा दिया है। अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। चूंकि सारंगढ़ राजमहल परिवार का कांग्रेस से पुराना नाता है और ऐसे में उस अज्ञात व्यक्ति की तलाश जारी है कि आखिर वो कौन शख्स है जिसने ध्वज फहराया। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे सहयोगी राहुल भारती हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, ये घटना को अंजाम किसने दिया है, ये हर कोई जानना चाहता है। पुलिस के हाथ कुछ लग पाया? राहुल, क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? जी जी जी, क्या पुलिस के हाथ कुछ लग पाया इस मामले में अब तक? जी, अभी फिलहाल तो पुलिस के हाथ कुछ भी चीज नहीं हाथ लग पाया, लेकिन एक चीज देखने के लिए ये मिल रहा है कि इसमें अब राजनीतिकरण शुरू हो गई है। भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गई है और दोनों तरफ से अब आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू हो गया है। बिल्कुल राहुल, और चूंकि संबंध आदिवासी उससे है, संबंध कांग्रेस से है, तो विषय बड़ा हो जाता है। जी, निश्चित तौर पर ये विषय बड़ा हो गया है, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा मामला है। एक आदिवासी राजमहल में इस तरीके से जो घटना घटी है, ये एक बड़ी घटना है, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर ऐसी घटना नहीं हुई थी और काफी सुरक्षित माना जाता है। बहुत कम ही लोग वहाँ पर रहते हैं, राज परिवार के लोग, और उन लोगों का बाहर आना जाना बहुत कम ही रहता है। और इस तरीके से घटना से वो लोग काफी भयभीत हैं और लोगों में एक आक्रोश भी देखा जा रहा है कि इस तरह की घटना सारंगढ़ में कैसे हो रही है। फिलहाल अभी वर्तमान की बात की जाए तो कांग्रेस भाजपा पे आरोप लगा रही है और भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। कांग्रेस के नेता हमारे साथ सूरज तिवारी जी जुड़ गए हैं। सूरज जी, सारंगढ़ में राज परिवार महल पर जिस तरह से ध्वज लहराया गया, इसके बारे में सबसे पहले प्रतिक्रिया, कौन हो सकता है इसके पीछे? देखिए, शरारती तत्व हैं। किसी के निजी निवास पे जाके इस तरह से घटना कारित करना बिल्कुल ही गलत है। जो हुआ गलत हुआ है और भाजपा कांग्रेस की बात नहीं है। कुछ शरारती तत्व अभी पूरे हिंदुस्तान में, जैसा कि आप देख रहे हैं कि भगवा और हरा झंडा में जो चल रहा है, तो ये हमारे सनातन वैदिक धर्म को उग्र हिंदुवादी बदनाम कर रहे हैं। उसका मैं आलोचना करता हूं और बहुत ही निंदनीय। हाँ,
लेकिन सुरेश तिवारी जी, यहाँ से आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि देखिए, महल में बाकायदा सिक्योरिटी होती है, सब कुछ होता है, उसके बाद कोई शख्स महल में घुसता है, परंपरागत ध्वज को उतारता है, ध्वज लहराता है, तो आपको नहीं लगता कि इतना आसान नहीं है जितना आसान दिखाई दे रहा है, वो भी एक राजमहल पर ध्वज लहराना? माले तक पहुंचा कैसे, ये सवाल है कि वो 5वें माले पे पहुंच के राजमहल का जो परंपरागत जो झंडा है उसको उतार के भगवा ध्वज लहराता है। ये तो जांच का विषय है, पुलिस वाले इसमें पुलिस विभाग अपना काम करे। जी, सुरेश तिवारी जी, शुरुआती जो देख रहे हैं पूरा मामला, आपको वैसे क्या अंदाज लगा पा रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में आदिवासियों का हितैषी बनाने की होड़ तो बीजेपी कांग्रेस में शुरू से चलती आई है, लेकिन इस वक्त जब पूरे देश में लगभग इसी तरह की घटनाएं हो रही हैं, ये एक और, तो क्या आपको लगता है कि कोई भी चाहे पार्टी हो लेकिन वो अपना ही नुकसान करेगी ऐसा करके? नहीं, ये तो देखिए एक माहौल बनाने का प्रयास पूरे देश में हो रहा है। ये भगवा ध्वज या तो किसी शरारती तत्व ने लगाया है, और अगर किसी संगठन की बात है तो वो निश्चित तौर पे संघ से संबंधित ही किसी संगठन के लोगों ने ये हरकत किया है। जी, सूरज जी, हमारे सहयोगी जो हमारे संवाददाता सारंगढ़ में हैं, राहुल भारती, वो ये बता रहे थे कि कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी कर रही है। क्या आप भी आरोप लगाते हैं बीजेपी पर? नहीं, मैंने बीजेपी नहीं कहा, मैंने कहा तो हिंदुत्ववादी जो संगठन है उनसे संबंधित भी कोई हो सकता है। मैं निश्चित तौर पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, यह हो सकता है कुछ शरारती तत्वों ने किया हो। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए सूरज तिवारी जी। इस वक्त हमारे साथ नवीन मार्कंडे जी जुड़ रहे हैं, पूर्व विधायक। नवीन जी, क्या आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? और आपसे सबसे पहले प्रतिक्रिया चाहूंगी इस विषय पर कि एक राजमहल परिवार में 5वीं मंजिल पर ऊपर जाके एक अज्ञात शख्स झंडा फहरा देता है परंपरागत ध्वज को उतार कर। किस तरह देख रहे हैं इस पूरे मामले को? कौन हो सकता है? जी बिल्कुल, किसी के व्यक्तिगत जगहों पर इस तरह से करना, घटनाक्रम करना तो कोई असामाजिक तत्व का ही काम है और ऐसे पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब रही बात ऐसा है कि राजमहल में उनका जो भी सिस्टम होगा, नियम होगा, उसके विपरीत अगर ये हुआ है तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि किसी जैसे अभी जैसे जो लोग हैं, पुलिस प्रशासन जो है, वो अगर किसी राजमहल के 5वें मंजिल में जाकर कोई ध्वज अलग से लगाता है और वहाँ का सिक्योरिटी कहे या पुलिस प्रशासन कहे या अन्य जो ये है एजेंसी है, तो ये अगर फेलवर है और अगर कोई काम के नहीं है, निकम्मी है, तो ही ऐसा हो सकता है। किसी असामाजिक तत्व का ऐसा हिम्मत हो सकता है। वैसे प्रदेश भर में तो अपराध और अपराधियों का ऐसा बोलबाला है कि यहाँ सरकार भी निकम्मा हो गया है और इनका प्रशासन भी निकम्मा है। तो इस कारण से ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ते जा रहा है और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन को और शासन को, दोनों को नींद से जागना चाहिए। नवीन जी, लेकिन एक चीज़ यहाँ आपसे हम समझना चाहेंगे ज़रूर कि ये जो देश में पूरा माहौल इस तरह से हो रहा है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूरज तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने कहा कि ये सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए हिंदुत्ववादी जो लोग हैं वो कर रहे हैं। क्या कहना है इस पर आपका? नहीं, हिंदुत्ववादी लोग हैं वो कर रहे हैं, तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति अगर गलत किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पूरा हिंदू समाज तो गलत नहीं है ना। और अगर इस तरह से तिवारी जी होकर भी अगर कोई हिंदूवादी या हिंदुत्व को इस तरह से कटघरे में खड़ा करता है, तो ऐसे लोग तो फिर मानसिकता ही खराब हो गया है, पागल हो गए हैं इन लोग की। केवल कुछ भी हुआ घटना तो आप जोड़ दो और आक्षेप लगा दो। अरे भाई, जो घटना हुआ है, जिसने भी गलत किया है, तुम्हारा शासन और प्रशासन क्या कर रहा है? सो रहा है क्या? तो जाके उसको गिरफ्तार करे, उस पर कार्रवाई करे। सूरज तिवारी जी, यदि आप नवीन मार्कंडे जी को सुन पा रहे हैं तो क्या कहना है? लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं प्रदेश में और इस पर सवाल उठ रहे हैं। जी, ये देखिए, ये केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन है वहाँ भी, और जहाँ कांग्रेस या अन्य दलों के शासन है वहाँ भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और मैंने पूरे हिंदुओं को दोषी नहीं कहा। कुछ उग्र हिंदुत्ववाद
के जो झंडाधारी हैं, जो पूरे हिंदुओं का, सनातन धर्मियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते, वो सूरज अपने जी, आप तो को क्या आपने तय कर लिया कि जो शख्स ने लगाया वो कोई हिंदू ही होगा, कोई हिंदुत्ववादी ही होगा? ये आपने तय कर लिया बिना जांच के, बिना पुलिस की पुष्टि के? हमने कहा कि शरारती तत्वों ने किया होगा, और अगर किसी संगठन ने किया है तो इस तरह की घटनाएं कौन सी संगठन करती है, आप जानती हैं? जी, जब मध्य प्रदेश में रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसा होती है तो वहां पूरी कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराती है और सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए कि प्रशासन होते हुए, सरकार होते हुए ये घटना कैसे हो जाती है। क्या इस विषय में सरकार पर सवाल नहीं उठते? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी शासन की होती है, और वो घटना, रामनवमी वाला घटना और इस घटना में अंतर है। ये राजमहल परिसर में पुलिस की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, उनकी निजी सुरक्षा व्यवस्था है, और जो भी घटित हुआ है वो निंदनीय है। देखिए, यहाँ पे माहौल खराब करने की कोशिश है। ये बात अलग है कि खरगोन में हिंसा फैल गई और कई निर्दोष उसमें उनका नुकसान हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि माहौल इस तरह का बनाया जा रहा है। इसमें जिस भी राज्य में जिस भी पार्टी की सरकार है उसको ये बेहद ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इतनी सख्ती हो कि कोई भी शख्स ऐसे करने की हिम्मत ना कर पाए, वो भी राजमहल परिवार में जाकर 5वीं मंजिल पर चढ़कर ध्वज फहरा देता है। अपने आप में ये सवाल है, इस पर सभी को सोचना चाहिए। नवीन मार्कंडे जी बहुत शुक्रिया, सूरज तिवारी जी बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, वक्त हमें देने के लिए। अगली